दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही अहम जानकारी के साथ यहाँ के लोकल आवाम के साथ मैं आपको रूबरू कराऊंगा। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं वो एक जागरूकता शिविर था, और वो जागरूकता शिविर इसलिए था कि अभी जो बिहार गवर्नमेंट ने जो सर्वे लागू किया है उसी सिलसिले में रानीगंज ब्लॉक के अंदर ये पंचायत पड़ता है कदवा, कुपारी गांव कदवा है और पंचायत है कुपारी। तो यहाँ के आवाम को, यहाँ के जनता को वो जागरूक करने के लिए यहाँ हाजिर हुए थे, और अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर लेट से पहुँचा। तो तब तक जो भी पदाधिकारी आए थे या अमीन साहब आए थे वो निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ के एक मशहूर शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई है, और वो हैं जनाब तैयब साहब, जो तकरीबन 3 बार से यहाँ पे मुखिया रह चुके हैं मुसलसल। अभी भी वो प्रेजेंट में वो मुखिया हैं। मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा, छोटी सी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन वो ये बताएंगे केवल कि हमारे पास जो वो अमीन आए उन्होंने क्या बातें हमें बताई है। इस सिलसिले में आप देखते रहिए इन्फो सागर को। जी, आप पहले तो आप अपना तारुफ करा देंगे, उसके बाद। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, मैं इस पंचायत का मुखिया हूँ। अभी जो ये सभा लगा था ये सर्वे को लेकर लगा, जिसमें वो लोग यहाँ लोगों को बताए कि 29 तारीख आवेदन लेने का लास्ट है, और आप लोग 29 तारीख को हम शिविर लगाएंगे, उसमें आवेदन दे दीजिए। यही सब बात पर चर्चा करके वो चली गई है। और क्या क्या ऐसी जानकारी है जो आप चाहते हैं कि मतलब हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, और ये कितना अहम होगा, कितना ज़रूरी होगा हम सब किसानों के लिए, क्योंकि हमारे इलाके में लगभग लोग जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। वो जो है कागज़ के काम से डरते रहते हैं, और यही मसला है कि इसी डर को लेकर के आज हमारे ज़मीनी कागजात में बहुत सारे प्रॉब्लम घुस चुके हैं। कुछ लोग उनके नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं ब्लॉक डिपार्टमेंट में। तो आप इस सिलसिले में आप हमारे आवाम से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो अभी सर्वे का जो काम चल रहा है, जो शुरू हुआ है, इससे लोगों को फ़ायदा है। अभी जैसा कि वो लोग अभी बता कर गए हैं, इससे जानकारी ये मिला कि सर्वे हो जाने से ज़मीन एक जगह सबका हो जाएगा। अभी तमाम छिटा हुआ है वो एक जगह हो जाएगा, नेट से देखा जा सकता है, खतियान से के नाम से अलग बन जाएगा। तो अच्छी बात है, ये हम लोग सपोर्ट करेंगे जी। अच्छा, और किसी किस्म का कोई डर है हमारे किसान भाइयों के बीच में? क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हिंदुस्तान की हालत कैसी है। पूरा हिंदुस्तान जो है किसान आंदोलन के लिए जल रहा है, और बूढ़े, बच्चे, औरतें सारे के सारे धरना पे बैठे हुए हैं। तो ये सारे पॉलिसी को और ये सारे कानून को देखते हुए आप हमारे उन किसानों से कुछ कहेंगे कि क्या इसमें सच में डर है कि सर्वे के बाद हमारे हाथ से कुछ ज़मीनें निकल जाएंगी, या जिनका ठोस सबूत नहीं है हमारे पास तो वो ज़मीन वापस गवर्नमेंट को चली जाएगी या फिर किसी दूसरी पार्टी को चली जाएगी? इस सिलसिले में आप हमारे आवाम को बताएं। जहाँ तक ये किसान आंदोलन की बात है, ये तो मरकजी सतह पर है। अभी जो ये सर्वे हो रहा है ये रियासती सतह पर होने जा रहा है। इससे आवाम को काफ़ी फ़ायदा है। इसमें हम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। ये न डरें कि हमारा ज़मीन चला जाएगा, कुछ हो जाएगा। इसमें ज़मीन भी न जाएगा, ज़मीन एक जगह जो छिड़ा चीट है वो एक जगह आएगा। बहुत अच्छी बातें कही इन्होंने। डरने की कोई बात नहीं है। जो भी कागजी कार्रवाई है उन्हें आप पूरे दिलजमी के साथ करिए, और अपने पास के जो जानकार लोग हैं उनसे मिल करके जितने भी कागज़ में जो भी प्रॉब्लम है उसे आप ब्लॉक डिपार्टमेंट में जा करके उसे सुधार सकते हैं। और भी ब्लॉक डिपार्टमेंट में बहुत सारी बातें हैं, जैसे मोटेशन को लेकर के मनमानी रकम को वसूलना। ये अभी बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, ख़ास करके उन किसानों के लिए। आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी फसलों में कितना मेहनत है और उन्हें मिल क्या रहा है। और फिर भी जब हम अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए जाते हैं, वहीं पर हमें एक केवाला का मोटेशन के लिए कभी डिमांड रखता है 20,000, कभी 15,000, कोई 25,000 तक कर देता है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है जज्बात में आकर के 25 क्या 30 भी दे देते हैं, और उसी के दरमियान हमारे दबे कुचले किसान दबे जाते हैं। ये सारे प्रॉब्लम है हमारे बीच। इस सिलसिले में भी बात हुई इन लोगों से, सर्वे वाले से, तो वो बताए कि मोटेशन या कुछ भी
उसका यहाँ ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में जो पेपर है वो पेपर आप दे दीजिए, मोटेशन में पैसा वैसा नहीं देना है, बिना मोटेशन के हम लोग सर्वे में काम करेंगे। वो बात भी साफ हो गई है। अच्छा, लेकिन सबूत चाहिए। हाँ, सबूत चाहिए। हाँ, जैसा कि मुखिया जी ने पूरी बात को सुना और उन्होंने कहा भी कि जो भी डर है इनमें डरने वाली कोई बात नहीं। बस आप उनके लिए जो जिस ज़मीन के बारे में आप बात करने के लिए जा रहे हैं, जिस ज़मीन के बारे में जिस सिलसिले में आप जाए हैं, तो उनके साथ ठोस सबूत के साथ जाए वहाँ पर, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एक और किसान भाई हैं, इनके सामने जो शिविर लगा ये उस शिविर में मौजूद थे। इनसे भी जानते हैं कि क्या क्या कहा गया उस शिविर में और इनका क्या मुद्दा रहा इस शिविर को लेकर के। तो आपके सामने वो अपनी बातों को रखेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम कमरुल हक है, बल्दिया का रहने वाला हूँ। हमारा ज़मीन कदवा मौजा में पड़ता है। वहाँ हम लोग जो शिविर में गए, वहाँ जो है ना एक अमीन आया हुआ था और 2 लेडीज़ थी, एक और साहब थे उनके साथ में। उन्होंने ये जानकारी दिया कि ज़मीन का सर्वे चालू हो चुका है और 29 तारीख को हम लोग शिविर लगाएंगे और वो शिविर में सभी को जो है ना अपना अपना पेपर लेकर के आना है। और जो भी पेपर है, किसी का कागज़ फटा हुआ है, जला हुआ है, वो सारे में से कोई भी एक कागज़ होगा तो भी हम लोग उस पर जो है ना लिखा पढ़ी करके ओके कर देंगे। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है, इन्होंने कहा कि किसी तरीके का भी जो वो कागज़ उस ज़मीन से रिलेटेड है, आप ले करके उसे आइए, हम उसके मतलब उस पर काम कर देंगे। ठीक है। और कोई ऐसी बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? तो और उन्होंने बात ये बोला कि अगर 29 को नहीं होगा जमा तो हम लोग इसके ऊपर जो है ना 5 बजे तक फिर दूसरा टाइम देंगे, दूसरा दिन का, दूसरा तारीख का। उसमें भी आप लोग पेपर जो है ना जिसके पास जो भी होगा वो ला करके जो है ना जमा कर दें। और कोई भी पंचायत का, ये कोई भी मौजा का पेपर जो है ना किसी एक जगह भी डाल सकते हैं, वहाँ से हम लोग आपस में बंटवारा कर लेंगे, क्योंकि उसमें थाना नंबर रहेगा और मौजा भी रहेगा। तो ये सबको लेकर के जो है एक ही जगह देना नहीं है, किसी एक को दे देंगे तो हम सारे आदमी एक ही जगह रहते हैं, उसमें से जो है ना हम अपना अपना कागज़ ढूंढ लेंगे। और ये भी बात बोला, सबसे पहले आप अपना परिचय दे। मेरा नाम मोहम्मद इजहारुल है, बुकरा पंचायत का हूँ, वार्ड नंबर 4 में। और ये भी बात वहाँ पर रखा कि जो पेपर नहीं जमा करेगा 1-2 बार उसको टाइम दिया जाएगा, बाद में वो ज़मीन जो है सरकारी हो जाएगा। ये भी बात बोला था। अच्छा, ये भी एक समझिए तो एक अहम इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अपने कागज़ को जमा नहीं कर पाते हैं 2 बार 3 बार, उसको मौका दिया जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो कागज़ नहीं जमा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो वो ज़मीन फिर गवर्नमेंट के खाते में चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। आप अपना सवाल बोलिए। हाँ, वही सवाल था मेरा। अच्छा, कि वो ज़मीन के बारे में जो है जो बताया कि जो है एक अगर वो कहीं जो है मद्रास में है या विदेश में है, कहीं भी है, उनको एक आप अपना जो है ना जो भी भाई है उसको जो है ना इन्फॉर्मेशन दें। अगर वो इन्फॉर्मेशन में अपना वो कागज़ वो पेश कर सकता है तो ठीक है, एक बार जो है मौका दिया जाएगा। एक बार नहीं होगा, दूसरी बार, दूसरी नहीं तीसरी बार में तो बिहार गवर्नमेंट उसको जो है ना सीज कर लिया जाएगा। अच्छा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो आपको कम से कम 3 मौका देंगे। हाँ, 3 मौका देंगे। हाँ, कम से कम मौके में वो जो है बिहार सरकार उसको सीज कर लेगी। जी, 3 मौका तक आप अपने कागज़ को जमा कराएं और अपने ज़मीन में भी जो भी मसले हैं उनको साफ़ सुथरा कराएं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें हमारे भी। बहुत मेरा नाम मोहम्मद इफ्ताकार उर्फ गुल्लू, वार्ड नंबर 12। मेरा निवेदन ये है पदाधिकारी, डीएम, सीओ, कर्मचारी से कि ये जो इतना छोटा टाइम दिया गया 29 तक का, इसको और 1 महीना तक बढ़ाया जाए, लास्ट जनवरी तक, क्योंकि इतना कम समय में आदमी जो है कि नहीं कर पाएगा उतना जल्दी काम। जी, ठीक। हमारे गुल्लू भाई का कहना है कि ये जो फौरी तौर पर अभी एक शिविर, जागरूकता शिविर का जो कैंप लगा, तो ये उसको कहा है 29 तारीख का लास्ट डेट, कि आखिरी तारीख 29 तारीख यानी 29 दिसंबर 2020 तक ही है। तो ये थोड़े से इसकी समस्या भी है कि ये चाहते हैं कि हमारे बड़े पदाधिकारी से कहकर
कि इसका जो है ना वक्फा, इसका ड्यूरेशन और बढ़ाया जाए, महीना 2 महीना और बढ़ाना होगा। उनका ये भी कहना है कि जब एक एग्ज़ाम आप सरकार कोई एग्ज़ाम लेता है, स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें आप 4 साल लगा देते हैं, लेकिन वहीं पर आप उन अनपढ़ किसानों से कागज़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो उन्हें इतना कम वक्त कैसे? इसीलिए इनके लिए वक्त बढ़ाना ज़रूरी होगा। जैसे हम लोग को मालूम चला कि मेटियारी मौजे में कदवा वाले का जितना भी ज़मीन है हाँ। उसका लास्ट डेट 26 तक है, तो उसको हम लोगों ने मान लिया कि 26 तक मेटियारी मौजे का जितना भी ज़मीन है हम लोगों का, कदवा वालों का, हम लोग वो फार्म जमा कर देंगे। कदवा मौजे का जो रह जाएगा उसका टाइम चाहिए हमको 1 महीना और बढ़ाने की कृपा की जाए। ठीक है जिला गुल्लू भाई, पदाधिकारी, सीओ और कर्मचारी साहब से मेरा यही अपील है। मैं आपके इस सवाल को ब्लॉक डिपार्टमेंट में जा कर के पूछूंगा भी, और आपके सवाल को मैं रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।